नमस्ते, मैं मोनिका सिंह और आपकी नैना जी। प्रतिज्ञा में मेरा कैरेक्टर प्रतिज्ञा की मॉम का है और वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर और बहुत ही प्यार करने वाली माँ है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मिडिल क्लास फैमिली से है, अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसको लिए अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स बहुत मायने रखते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों को ये संस्कार देती है कि भले ही थोड़ा खाओ लेकिन सच्चाई का और मेहनत का खाओ। छोटा सा मेरा कैरेक्टर ब्रीफ है, बट हर माँ की तरह मैं भी बहुत ही प्यारी माँ हूँ। बिल्कुल नेगेटिव और कोई पार्शलिटी कभी किसी चीज़ में नहीं करती, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो किसी भी इवन मेरी बहू के साथ भी मैं वैसा ही प्यार करती हूँ जैसे मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूँ। ये मेरा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है कि कभी भी किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं पड़ता है, हमेशा अपनी फैमिली को संभाला ही है। चाहे वो मेरी सास को संभालना हो, कभी वो हाइपर हो जाती हैं जब कोमल उनके सामने बदतमीज़ी करती है, या कभी श्याम जी को संभालना हो, अपने बच्चों को संभालना हो, चीज़ें बराबर करनी हो, घर को संभालना हो तोड़ने से टूटने से, तो वो चीज़ को हमेशा संभालने के लिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। मेरा कैरेक्टर यही कोशिश करता है कि चीज़ें संभली रहें, कभी भी कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से घर टूटे या हमारे किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस आए। सो मेरा कैरेक्टर शेड्स यही थे कि जो चीज़ें हो वो नॉर्मल हो और अच्छी तरह से हो, इतना ही था। इतनी काम माएँ आजकल बहुत कम रह गई हैं, बिकॉज इतनी पेशेंस नहीं होती है। इवन मेरी मॉम, जब मैं कभी भी ऐसा कुछ कर देती हूँ कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ या मैं कभी कुछ गलत काम कर देती हूँ तो वो मेरे पर शाउट करती है, कभी कभी तो हाथ ही उठा देती है। तो इतनी काम माएँ बहुत कम होती है कि वो समझें बात को। उनकी इवन फॉर एग्जाम्पल कि आज आप अगर माँ है या सास है तो आपकी बहू आपके साथ बदतमीजी कर रही है, कोई भी माँ इतनी आसानी से नहीं सहेगी और हंसेगी नहीं बराबर। तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल फेक लगता है मुझे कभी कभी कि मैं भी राइटर से पूछती हूँ कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरी बहू मेरे साथ इतना बदतमीजी कर रही है और मैं इतना खुश कैसे रह सकती हूँ कि हाँ ठीक है बच्ची है समझ जाएगी। ऐसा नहीं होता, बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं, बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझ सकें। ऐसा कुछ उम्मीदें नहीं है बिकॉज आई एम वेरी यंग, सो बिकॉज ठीक है, जब मैंने ये रोल एक्सेप्ट किया था तो मैं थोड़ी सी मेरा वेट पुट ऑन किया था तो बहुत खुश थी कैरेक्टर को लेके। बट अभी इतनी मेहनत करने के बाद अब मेरे बच्चे मेरी एज मेट हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हाट नहीं अब नहीं सो बट आई एम वेरी प्रोफेशनल। तो मैं कभी भी ऐसा भी सोचती कि नहीं, जब मैं सीन करती हूँ तो मैं उनकी माँ हूँ, पर जब मैं ऑफ स्क्रीन हूँ तो मैं उनकी फ्रेंड हूँ, ऐसा कभी। बट मुझे उम्मीदें नहीं है कि आप तो मुझे माँ का रोल बिल्कुल नहीं करना, आप तो मुझे कोई भी कॉल करते हो रॉन्ग नंबर बोल के कर लेती हूँ। अभी मैं रक्षामन कर रही हूँ, उसमें मेरा एक नई बहू वाला कैरेक्टर है, बट बैड लक कि वो जल्दी ऑफर जाने वाला है। बट इससे पहले भी संस्कार लक्ष्मी के लिए मुझे बहू का कैरेक्टर का ऑफर आया था। ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर्स नहीं आ रहे, बट मैक्सिमम यही अच्छा उसकी माँ है। इवन अभी बालाजी से मुझे फोन आया था कि साक्षी तन्वर की माँ का रोल है, तो वो मुझसे 10 साल बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं करना है। सो मैंने मना कर दिया। ऐसा होता है, टाइपकास्ट होने का डर है मुझे, बट स्टिल देखिए क्या है लक में। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारा फेस है, जो तुम्हारा फिगर है, जो तुम्हारा हाइट है वो सीरियल के लिए फिट नहीं है, इसीलिए तुम्हें लीड रोल नहीं मिलते, इसीलिए तुम्हें ये रोल नहीं मिलते, माँ के रोल मिलते हैं। बट मुझे फिल्म्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं सीरियल्स में माँ के रोल में भी खुश थी, बट अब खुश नहीं हूँ। इतना वेट लॉस करने के बाद उनकी भी बच्ची लगती हूँ मैं। ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी मैं किसी भी रियलिटी शो में जाऊँ, बट रियलिटी शो मीन्स रियलिटी शो, वो चीज़ें नहीं जो मुझे फेक बनने के लिए कहें कि नहीं आप जैसे नहीं, आप टीआरपी के लिए ऐसा बनो, तो मैं वैसा कुछ करूँगी नहीं। मुझे बाहर जाना, पार्टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं घर पे रहती हूँ, घर पे रह के खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, पुरानी मूवीज़ देखती हूँ टीवी में। और कभी कभी बाहर जाने का मन करे तो मैं अपने ड्राइवर को लेके लॉन्ग ट्रिप पे चली जाती हूँ। आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली, सो इन I was 2004 I was Miss Jammu Kashmir and same year I was Miss North also. So उसके बाद पंजाबी एल्बम्स में, फिल्म्स में, पंजाबी फिल्म्स में, DD1 के सीरियल्स में मुझे ऑफर्स आने लगे। मैंने काम किया और 3 साल पहले मैं मुंबई आई और आते ही राजकोट मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आते ही मुझे मुंबई के पानी ने इतना मोटा कर दिया कि मुझे बालाजी ने माँ बना दिया। मुझे एक हाउसवाइफ बनने का बहुत शौक था कि मुझे शादी करके हाउसवाइफ बनना है और मुझे बच्चे पैदा करने मुझे एक्टिंग का और हीरोइन बनने का
कभी शौक नहीं था। इनफैक्ट मैं कबड्डी की प्लेयर थी, मैं कबड्डी खेलती थी और स्कूल टाइम में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी और मैं एक्टिंग करूंगी टीवी के साथ। मुझे हाउस वाइफ बनना था, आज भी मैं हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं काम सब छोड़ दूंगी। बस यही कहना चाहूंगी जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरे सीरियल को देखते हो, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि लड़का और लड़की में कभी कोई फ़र्क नहीं होता। और आज के जो यंग लड़के हैं, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह इस सीरियल में दिखाया जाता है कि एक लड़की के साथ, लड़की होना कोई पाप नहीं होता। अगर एक लड़की मतलब आफ्टरऑल ये आदमियों का ही दुनिया है, मैं जानती हूँ ये आदमियों की ही दुनिया है। आज भी लड़की को, अगर लड़की गलत ना हो उसे गलत कहा जाता है। तो प्लीज़ इस मेंटालिटी को चेंज कीजिए, बिकॉज लड़की होना कोई पाप नहीं होता। और कभी भी आज भी किसी के घर में लड़की होती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं दुखी होते हैं कि हाँ लड़की हो गई, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए, बिकॉज लड़की होना, आज क्या फ़र्क रह गया है एक लड़का और लड़की में। आज मेरा कोई भाई नहीं है, हम 8 बहनें हैं, पर मेरी मॉम आज भी मुझ पर प्राउड करते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। 8 बेटी होने के बाद, कोई बेटा नहीं होने के बाद ऑब्वियसली उन्हें दुख तो होगा, पर आज वो खुश हैं कि उनकी 8 बेटियां थी। सो प्लीज़ कभी भी, आज भी ये चीज़ हम ख़त्म कर सकते हैं। लड़का और लड़की कभी में कोई फ़र्क ना समझे, दोनों एक ही बराबर होते हैं। थैंक्स अ लॉट।